नमस्कार, मैं धनंजय यादव और आप देख रहे हैं शांति दर्पण। और इन दिनों एक आईआईटी बाबा जो कि महाकुंभ में बहुत ज़्यादा तेजी से वायरल हुए थे और इन दिनों पुलिस के हिरासत में भी थे। और आईआईटी बाबा के पास में गांजा पाया गया है। इन सारे मैटर पे बात करने के लिए हमारे साथ में खुशबू दी हैं। सबसे पहले स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि आप लोग किसी को भी बाबा बना देते हैं। कम से कम बाबा बनने लायक इंसान भी होना चाहिए महाराज। आईआईटी बाबा से प्रसिद्ध है तो बाबा नहीं बाबा बनेगा? कैसे हो जाएगा? गंजेड़ी बोल सकते हैं, नशेड़ी बोल सकते हैं, भंगेरी बोल सकते हैं, बाबा कैसे बोलते थे? बाबा का मतलब पता है? कहा जाता था पहले जमाने में, बाबा वैसे लोगों को कहा जाता है जो हमारे समाज में बहुत वरिष्ठ हों, जिन पे कोई दाग नहीं हो, जो बहुत ही निश्चल स्वभाव के हों, जिनके अंदर कोई छल नहीं हो, कोई लालच नहीं हो, कोई मोह नहीं हो, और जो बहुत ज्ञानी हों। ठीक है, उसको बाबा कहा जाता था। ऐसा मतलब क्या ही बोले ऐसे लोगों को, ऐसे चोट्टा टाइप को नहीं बोला जाता है बाबा। ये सब सिर्फ टीआरपी के लिए कहीं से भी उठ के आता है। ये तो पहली बात तो ये नशेड़ी है तो पता साबित हो गया। अभी तक तो लोग सिर्फ कह रहे थे कि गंजेड़ी है, तो देखने से ही लग रहा था। आज साबित भी हो गया कि वो गंजेड़ी है। दूसरा बात, जब उसको डिबेट में बुलाया गया, टीवी न्यूज चैनल के डिबेट में, तो वहां से वो भागने लगा जब सवाल पूछा गया था। अगर वो बाबा रहता 1% के लिए भी तो जवाब देता। अगर हम और आप रिपोर्टर थे, हमसे पूछा जाएगा तो हम इस फील्ड से जुड़ा हुआ जवाब देंगे ना। आप लोग तो पूछवे करते हैं, सवाल जब भी आते हैं तो हम जवाब देते हैं कि उठ के भाग जाते हैं? देते हैं ना। आपके हर एक सवाल का जवाब देते थे। जब उससे पूछा जा रहा था तो काहे भागा? बाबा बनने के लिए पहले आप में धर्म का ज्ञान होना चाहिए ना, कि आप कुछ भी बोल दीजिएगा। क्या बोला? आईआईटी किए थे, उनको ज्ञान नहीं था धर्म का। आईआईटी किया हुआ था तो ज्ञान था, तो बाबा काहेला बना? तो आराम से जाके कमाता लाखों का महीना। अगर उसमें वाकई ज्ञान था तो आराम से वो जॉब कर रहा होता, ऐश कर रहा होता, जॉब कर रहा होता, अपने माँ बाप को स्टेबल अच्छे से रख रहा होता। आज उसके माँ बाप रो रहे हैं कि मेरा बेटा चला गया, हम चाहते हैं कि वापस आ जाए। माँ बाप नहीं ना रोता। देखिए, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला एक नालायक बेटा था वो, अपने माँ बाप का। हाँ, अपनी जिम्मेदारियों से भागने वाला। वो जब अपने घर का जिम्मेदारी नहीं संभाल पाया तो वो भाग गया। और भाग गया तो सोचा क्या करे? भागा हुआ आदमी क्या करेगा? तो या तो भागता है, जो कुछ लोग बहुत अच्छा कर जाता है और कुछ लोग दूसरा कर जाते हैं, भिखारी तिखारी बन जाता है। नॉर्मली यही होता है। तो सोचा कि भिखारी ऐसे भीख मांगेंगे तो आसानी से तो भीख भी नहीं मिलता आज की डेट में। तो सोचा क्या करे? तो भारत में सबसे ज्यादा आसान काम है वो है धर्म के नाम पे धंधा करना। इस सबसे आसान है आज की डेट में। कोई भी मुंह उठा के आता है और बाबा बन जाता है। दो चार गो गीता का पाठ रट लेता है, गीता का श्लोक, उससे भी नहीं होता तो रामायण महाभारत हम लोग को बच्चा में फिल्म दिखाया जाता था टीवी में। जब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था, आप भी देखे होंगे, उस समय में दिखाया जाता था। तो बच्चे से आदमी को याद रहता है कि रामायण में क्या हुआ था, महाभारत में क्या होता है। तो वही लेके पोठा बैठ जाता है और लोगों को सुनाने लगता है। तो लोगों को लगता है कि अरे बाप रे, ये रामायण की बात कर रहा है, ये महाभारत की बात कर रहा है, धर्म की बात कर रहा है, तो बहुत अच्छा होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हर कोई बाबा हो जाएगा। बाबा अगर असल में है कोई इस धरती पर अभी फिलहाल भारत के बाबाओं में से, तो वो एक ही है, वो है प्रेमानंद जी, जिसको हम भी मानते हैं कि वाकई वो बाबा कहलाने योग्य हैं। और उनमें वो क्वालिटी है कि हम और आप उनको मान सकते हैं। हम भी मानते हैं उनको, मतलब ये क्वालिटी उनमें है। उनके वचन इतने मधुर हैं कि आज तक आप उनको क्रोधित होते हुए, गुस्सा नहीं देखे होंगे। बाबा बनने से पहले इंसान को क्रोध, मोह, लोभ, माया सब छोड़ना पड़ता है, और वो इंसान सब कुछ छोड़ चुके हैं। वो कहते हैं उनका दोनों किडनी फेल है, पता है ना आपको? दोनों किडनी फेल है। वो कहते हैं, वो दावा करते हैं कि अगर कोई इस सृष्टि पे ऐसा माई का लाल पैदा हुआ है तो हमारा किडनी ठीक करवा के दे दे, हमारा पर्ची निकाल दे और हमारा किडनी ठीक करवा दे, हम मान लेंगे कि वाकई किसी में दैवीय शक्ति है। तो चैलेंज किए हैं। अगर ऐसा छोटा सा बाबा है तो स्वीकार करें उसका चैलेंज। जो कहता है कि हमारे यहाँ पे हम फूक देते हैं तो इंसान का बीमारी छूट जाता है, कोई कहता है कि हम कंबल उड़ा देते हैं तो बीमारी ठीक हो जाता है। तो भाई, तो चैलेंज कर रहे हैं प्रेमानंद जी, तुम जाओ यार वहां पे करके दिखाओ। प्रेमानंद जी का जो खराब किडनी है, जो डैमेज हो चुका है, उसको तुम सही करके दिखा दो, हम मान लेंगे। वो कुछ नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो जीवित हैं। तो वो ऐसा कोई प्रकृति का देन है, ऊपर से जो भी मतलब मेडिकल साइंस है उसकी वजह से, और वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ, हम उसकी वजह से जीवित हैं। उन पे किसी तरह का कोई आज तक आरोप मैंने भी नहीं देखा है। लेकिन इधर जो भी बाबा बने हैं उन लोगों का कुछ न कुछ मीडिया में आते ही रहता है। ये सब बाबा उबा नहीं है, सब पाखंडी है। धर्म के नाम पर ढोंगी पाखंडी बहुत होता है आजकल, घूमल चलता है, वो आम बात है। बोले नहीं, जब कुछ नहीं कर पाता है तो दो ही चीज़, या तो भिखारी बन जाता है या तो बाबा बन जाता है, दो ही चीज़ है। भीख मांगना भी इतना आसान है, भीख आसानी से सब लोग देता नहीं है लोगों को। तो सोचता है क्या करे, तो सोचता है भाई चलो धर्म के नाम पर चोला पहन लेता है, दूगो चुट्टा का मंडल हाथ में ले लेता है और टन टन करते हुए घूमना चालू कर देता है। तो ऐसे बाबा नहीं कहे जाते हैं। और हाँ, उसमें हमारा और आपका भी कुछ योगदान है। जो ऐसे लोगों को बाबा बना देते हैं, वायरल करके, बोल बोल के जो नहीं भी रहता है, एक झूठ को अगर 100 बार बोला जाए ना तो वो सच लगने लगता है। क्या होता है? सच लगने लगता है। तो हम और आप भी उसको बढ़ावा देते हैं। हम और आपको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, उस चीज को बताना चाहिए, उसकी सच्चाई खंगालनी चाहिए कि वाकई ये है क्या, बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आईआईटी बाबा तो बोल रहे थे कि लो अब सनातन अपने पास रखो, हम चले। लाइव आए थे तो कुछ बोल रहे थे। देखिए, वो मेंटली थोड़ा सा
खराब है, उनका मेंटल कंडीशन जो है उनका सही नहीं है, मेंटली वो डिप्रेस्ड है, उसको इलाज की ज़रूरत है। जितना जल्दी हो सके हम भारत सरकार से, जहाँ पे भी वो है अभी, उस सरकार से अनुरोध करेंगे, प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि उसको जेल भेजने से पहले आप उसको भेजिए मेंटल हॉस्पिटल, उसका दिमाग का इलाज करवाया जाए, उसको कुछ दिन रखा जाए हॉस्पिटल में, शायद उससे उसका दिमाग ठीक हो जाए, क्योंकि वो पागल है, वो सही संतुलित नहीं है। क्योंकि एक दिमागी संतुलन व्यक्ति ऐसे बयान दे ही नहीं सकता। वो क्या बोल रहा था, हम जो है दावा करते हैं कि इंडिया मैच हार जाएगा, बोला था ना, याद है विराट को, हाँ चाहे कोहली कितना भी कुछ कर ले जाओ, मैंने बोल दिया कि हार जाएगा। मैं देखता हूँ कि इंसान का चलता है कि भगवान का, मतलब वो अपने आप को भगवान मान रहा था, समझ रहे हैं। बोला कि मैं भी देखता हूँ कि भगवान की कही हुई बातें सत्य होती है या इंसान की, किसी भी कीमत पे इंडिया मैच नहीं जीतेगा। मतलब वो अपने आप को भगवान समझ रहा था, तो भगवान भी समझ गया कि साला तो पागल है, अगर इसका बात सच हो गया तो हमारा नाम खराब हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। ऐसे ऐसे लोग को लोग भगवान मान लेंगे, तो उसको उसका प्रतिक्रिया मिल गया, और क्या हुआ रिजल्ट हुआ आप लोगों के सामने है। देखिए, किसी भी ढोंगी पाखंडी की बात पे भरोसा नहीं करना चाहिए। हम दो लोगों से यही अपील करेंगे कि देखिए, दुनिया में है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं है पॉजिटिव निगेटिव पावर है जिससे ये सृष्टि चल रही है, क्योंकि आज तक इंसान आत्मा का खोज नहीं कर पाया है। वरना जो मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद भी इंसान को वापस लाया जा सकता था। एक बार जब इंसान मृत हो जाता है, मर जाता है, तो उसको किसी भी कंडीशन में जीवित किया करना पॉसिबल नहीं है। आज तक साइंस भी उसका खोज नहीं कर पाया। रोबोट बना लिया, आदमी जैसा हुबहू बना लिया, कॉपी बना लिया, लेकिन उसका खोज नहीं कर पाया। तो कुछ तो ऐसी अद्वितीय शक्ति है, अलौकिक शक्ति है, जो हम लोग नहीं देख सकते और ना ही हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी अंडू पांडू आके बोलेगा कि हम भगवान है तो हम और आप मान लेंगे। हम लोग को इससे परहेज करना चाहिए, हम लोगों को मेडिकल साइंस पे भरोसा करना चाहिए। अगर ऐसा बात है, मान के चलिए ऐसा बाबा सब बीमारी ठीक करता है, तो भारत सरकार को तो सारा मेडिकल बंद कर, जितना अस्पताल है बंद करवा देना चाहिए। सबसे ज्यादा बीमारी भारत में लोगों के पास है, सबसे ज्यादा ग्रसित भारत में लोग हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित भारत में लोग हैं। जब यही बाबा सब, यही गधा सब करेगा इलाज, तो फिर हॉस्पिटल की क्या आवश्यकता है। जब ये फ्यूचर बता सकता है किसी का कि किसको क्या होने वाला है, तो भाई तुम सबसे पहले देश का फ्यूचर बता दो। कब अटैक होने वाले होने वाला है हमारे देश में, कब बहुत बड़ा दुर्घटना होने वाला है हमारे देश में, कम से कम आदमी बच तो जाएगा। धीरेन्द्र शास्त्री को बताना चाहिए था ना कि भगदड़ होने वाला है कुंभ में, वो तो गया था। वो तो कह रहा था कि भाई जो नहीं आएगा इस कुंभ में वो देशद्रोही है। इसका मतलब तुम्हारे घर में भी तुम्हारी माँ बहन जितना होगी सब देशद्रोही होगी। तब तो नहीं आई, तो वहाँ तो तुम्हारी माँ बहन को नहीं देखा गया, वहाँ पे नहीं ना देखा गया, अभी तक तो नहीं छपा, क्योंकि उसका माँ बहन जाता तो उसके साथ साथ फोटो, उसका भाई जो छोड़ दिया वो भी नहीं गया। इसका मतलब उसके घर में जितने हैं उसके खानदान में सब देशद्रोही हैं। तो देखिए, ये सब है अनर्गल बातें, ये टीआरपी के लिए कुछ भी बोलता है। वो भी छोड़ दीजिए, कुछ दिन पहले मोदी जी गए हुए थे धीरेन्द्र शास्त्री के पास, वीडियो देखे होंगे आप। वो भाजपा का एकदम प्रचार कर रहा था, मोदी जी को इतना पॉलिश कर रहा था, इतना पॉलिश कर रहा था कि जैसे लग रहा था कि मोदी जी का सबसे बड़ा चमचा वही साबित होने वाला है। तो हम तो डे वन से बोल रहे हैं कि वो भाजपा का एजेंट है, बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी ऐसे ऐसे बाबाओं को, ऐसे ऐसे गधों को इसलिए प्रमोट करता है ताकि बाद में चल के उसके द्वारा वोट बैंक बना सके। वो बना रहा था, वो बोल रहा था कि हमने अपने जीवन में ऐसे प्रधानमंत्री नहीं देखे। अरे बेवकूफ, उससे बढ़िया प्रधानमंत्री हमारे देश में रहे हैं, जाके पता करो। इससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो एटम बम हमारे भारत को दिए थे। मोदी जी के बस का बात नहीं है दे पाना, है तो भाई करके दिखाए। उस समय में, आज से 20 साल पहले की बात है, 2005 में अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के ही थे, मैं नहीं कह रहे हैं। पार्टी कोई खराब नहीं होता, उस पार्टी में जो वो व्यक्ति है, अगर उसकी तुम बात कर रहे हो तो उससे कई गुना बढ़िया अटल बिहारी वाजपेयी थे। आज भी लोग सराहना करते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जो किए हैं वो अच्छा प्रधानमंत्री नहीं कर पाएगा। उससे पहले भी बहुत सारा राजीव गांधी के कार्यों का सराहना होता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यों का सराहना होता है, बहुत सारे ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो तुम देखे, इसका मतलब तुम किसी को नहीं देखे हो, तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा रहा है उनके द्वारा। तो वो ऐसा ढोंगी। देखिए 2014 में जब आए थे मोदी जी, तो याद होगा आपको कि उस समय आसाराम बापू खूब एकदम हाईलाइट था। राम रहीम सबसे ज्यादा हाईलाइट था 14 में, उस समय खूब। उसके प्रधानमंत्री जी प्रणाम करते थे उसको, राम रहीम को। अभी राम रहीम कहाँ है, टेला गया जेल में। आज ये 19 में सब खूब आसाराम बापू वो चलते थे, तो साला उसके पीछे धूल लेने के लिए लोगों का भीड़ जुटा रहता था। अभी कहाँ है आसाराम बापू, वो होटल आ गया। तीसरा आया धीरेन्द्र शास्त्री 2024 के चुनाव में, इसको खूब प्रचार किया गया था 2024 के चुनाव के बाद पहले, उसके बाद बीच में गायब हो गया, एकदम सट गुल हो गया। मतलब ऐसे ऐसे लोगों को बीजेपी प्रमोट करती है, इसको चुनाव में इस्तेमाल करती है, उसके बाद फेंक देती है। अच्छा बाबा, जितने भी बाबा हैं, बाबा लोगों से खुशबूदी आपको ज्यादा प्रॉब्लम क्या होता है? हमको बाबा से नहीं प्रॉब्लम है, बाबा के नाम पर जो ढोंग रचता है ना, उससे प्रॉब्लम है। धर्म के नाम पर जो धंधा करता है ना, ऐसे ऐसे पाखंडियों और अघोड़ियों से प्रॉब्लम है, ऐसे ऐसे ढोंगियों से प्रॉब्लम है। हम आपको पहले ही बोले ना कि अभी प्रेमानंद जी का नाम लिए, वो भी तो बाबा है। हम उनका क्यों नहीं विरोध करते हैं? जब बाबा का ही हम विरोध करते हैं तो हम सबका विरोध करते हैं। हम जया किशोरी का विरोध क्यों नहीं करते हैं? जया किशोरी भी एक साध्वी है, मोटिवेशनल स्पीकर भी है, लेकिन हम उसका विरोध क्यों नहीं करते हैं? तो कहिएगा लड़की है, तो प्रेमानंद जी तो लड़की नहीं है। आप उनको मानते हैं इसीलिए? नहीं मानते नहीं है, वो वाकई मानने के लायक है। आप उनमें कमियां बताइए। नहीं, हम भी मानते हैं, तो हमारे लिए नहीं, तो भाई जो व्यक्ति नहीं मानता है वो बताए कमी, हम उसका जवाब देंगे। कभी बताइएगा ना। अगर किसी को हम गलत कह रहे थे, हम तो आपको IIT बाबा को हम डे वन से कह रहे थे कि वो पागल है, साबित हो गया वो पागल है। हम नहीं, उसके धर्म के ही बहुत सारे लोग जो थे
वो जो हाँ। पंडित उंडित सब पागल बोल दिया उसको, सब बोल दिया कि दिमागी खराब, इसका मेंटल कंडीशन सही नहीं है। जो बात हम कल तक बोलते थे तो लोग हमको गाली देगा कि भाई ये गलत है, आज तो सब लोग बोल रहे हैं उसको, इसका मतलब हम सही थे। आप मानते हैं इस बात को? हाँ, पहले भी तो बस इंटरव्यू किए थे हाँ, तो आप बताइए। हम पहले बोल देते हैं, बस यही चीज है ना कि हम पहले परख लेते हैं, तो उस समय लोगों को हम गलत लगते हैं। एक समय था कि वो जो कश्यप है बिहार का, उसको हम बोलते थे कि बीजेपी का एजेंट है, तो लोग नहीं मानता था। लोग कहता था कि नहीं वो वायरल है, हाईलाइटेड है, तो उसके नाम पर टीआरपी लेना चाहती है खुशबू राय, इसलिए उसको उसका विरोध करती है। आज साबित हो गया कि वो बीजेपी का एजेंट था। फाइनली वो कहाँ गया? बीजेपी गया, ये साबित हो गया। तो हम तो पहले बोल देते हैं, तो हम भविष्यवाणी नहीं करते हैं। ये मत सोचिएगा कि हम भी बाबा हैं, हमको पहले दिख जाता, नहीं। हम परखते हैं लोगों को। 4-5 साल 6 साल हो गया हमारे इस फील्ड में आए हुए, लोगों की परख है हमें। हम समझते हैं कि लोगों की मेंटेलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है, तो हम पहले बता देते हैं कि ये चीज़ होगा, वो उसका बाद दिख जाता है। और जो लोग सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, जो वीडियो से जज करते हैं लोगों को, उनको लगता है कि नहीं भाई वीडियो में कोई दिख रहा है बहुत अच्छा, तो वाकई बहुत अच्छा होगा। लेकिन कभी भी जो दिखता है वो सच हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। जो दिखता है वो सच हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। धीरेंद्र शास्त्री का अपना भाई ना उससे रिश्ता तोड़ा। हाँ। जब इतना ही अच्छा धीरेंद्र शास्त्री है, तो उसका अपना भाई क्यों उससे रिश्ता तोड़ा? अगर